हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, क्या करें, कोई उपाय तो बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा नहीं, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिससे आप हर एक चीज़ों को याद रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक गुजारिश है कि मैं आपको ये पहले बताऊँगा कि हम किसी भी चीज़ को भूल क्यों जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि आप इमेजिन करिए कि अगर आपको ज़िंदगी की हर एक बातें आपको याद रहें तो क्या आप मैनेज कर पाइएगा? क्या आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं? अपने आप से पूछिए। इसलिए क्या है कि हमें कुछ चीज़ों को आवश्यकता अनुसार याद रखना पड़ता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें भूलना पड़ता है। यानी कि जो नेगेटिव बातें होती है उसे हम अक्सर भूल जाते हैं और जो पॉजिटिव होती है वो हमें अक्सर याद रखना पड़ता है। लेकिन आज का जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, इसमें आजकल होता क्या है कि नेगेटिव बातों को लोग हमेशा याद रखते हैं और पॉजिटिव को भूल जाते हैं। पॉजिटिव बहुत कम वक्त के लिए लोगों को याद रहता है और नेगेटिव पूरे ज़िंदगी के लिए याद रखता है। ठीक है, तो ये तो हुआ ज़िंदगी की बात। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मेन फोकस है स्टडी पे, तो स्टडी वाली चीज़ों को हम याद कैसे रखें। ठीक है, तो आइए उसको हम 3 बातों में एक-एक करके बताते हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक याददाश्त में सुधार आने वाली है। जो मेरा नंबर 1 है वो है तैयारी के साथ अभ्यास करना। ओके, और नंबर 2 लिख कर याद करना। उसी के साथ नंबर 3 है कि दिमाग में हमेशा के लिए रखने का प्रयास किया जाए। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। ऐसे तो हम लोग बहुत सारा सुने हैं और बहुत लोग हमें इतना सिखा भी जाते हैं कि लिख कर याद करो, तैयारी के साथ अभ्यास करो, ये करो, वो करो। ठीक है, तो नहीं, मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। आपको केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको एक पहले कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की ने मुझसे पूछा कि सर जो पढ़ाते हैं हमें याद क्यों नहीं होता है। तो मैं बड़ा अजीब हूँ यार। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कहीं शादी में गई हो कि नहीं। तो उसने बोला कि हाँ श्योर। तो मैंने बोला कि ये बताओ ड्रेस कौन सी पहनी थी। तो उसने ड्रेस का कलर बताया, कौन सा ड्रेस था वो बताया। फिर बोला कि और शादी समारोह में कौन कौन आया था। वो सारा कुछ उसको पता था, सब ने बताया, वो सब कुछ बताया। क्या खाई थी वो भी बताया। ओके, तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि शादी में गई थी तो कब गई थी ये भी मैंने पूछा। तो बोली कि 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। ठीक है, तो फिर मैंने पूछा कि ये बताओ कि तैयारी क्या क्या की थी। तो बोली थी कि तैयारी हम कर रहे हैं, मतलब कि जो भी था, जो भी की थी वो हमें बताई। तो मैंने बोला कि ये बताओ कि तुम्हें 5 महीने पुरानी बातों का तुम्हारा मेमोरी जो है स्टोर कर रखा है और जो कल मैं पढ़ा रहा हूँ और आज सुन रहा हूँ तो तुम्हें याद नहीं हो रहा है। ये बताओ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी है। ये जो आपने कहानी सुना ये वाकई में एकदम सीरियस कहानी है, वाकई में मेरे साथ हुआ है। ऐसा बहुत लोगों ने पूछा है तो मैं ऐसा ही जवाब देता हूँ। एक और कहानी से मैं आपको अवगत कराता हूँ जो आज तक कोई बचा नहीं है। ठीक है, यानी कि आपकी स्कूल लाइफ में या कहीं भी आपका जो फर्स्ट ध्यान रहता है वो पहले आपका स्टडी पे रहता है, उसके बाद सेकंड ध्यान आपका किस पे रहता है, गर्लफ्रेंड पे रहता है। तो आपको एक बात बताइए कि गर्लफ्रेंड का जो पहला मैसेज होता है वो सबको पता होता है कि किस डीपी में कौन सा मैसेज आया था, कौन सा डीपी था, कौन सा नंबर था, कौन थी, उसका क्या नाम था, कहाँ की थी, ये सब तुम्हें पता है। लेकिन यार एक बात आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए। एक तरीके से आपको बुरा भी लगता हो, बुरा लगे आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि आपके फ्यूचर का बात है। मुझे जो कहना है मैं कहूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपको वो सारी बातें याद हैं। ओके, लेकिन आज पढ़ रहे हैं, कल भूल जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये तीनों का मैं बता रहा हूँ रीज़न। जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, 3 टिप्स आपको दिए, वही है, वही 3 स्टेप्स हैं। आप क्या करते हैं, अपना
जिस हिसाब से आप शादी की तैयारी करते हैं, जिस हिसाब से आप पूरे जोश में लगकर पूरे तैयारी के साथ उसका अभ्यास करते हैं कि जाना है रटे हुए रहते हैं, और उस दिन को आप चले भी जाते हैं, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है उसे आप पूरे आनंदित होकर निभाते हैं, अपना काम करते हैं और आपका सारा कुछ याद रहता है। तो आप स्टडी करते हैं तो आपका स्टडी वाला क्यों नहीं याद रहता है? इसका मतलब आप जिस जोश के साथ वहाँ पे जाते हैं उस जोश के साथ आप पढ़ाई नहीं करते हैं। जो भी आपका प्रतिक्रिया वहाँ शादी समारोह में या जो भी प्रतिक्रिया आपको चैटिंग करने में लगा होता है, वही प्रतिक्रिया आप यहाँ स्टडी पे नहीं लगाते हैं, इसीलिए आपको याद नहीं होता है। आपका मेन बीमारी यही है। अब आप ही बताइए, आपका इंटरेस्ट इसके प्रति क्या जागता है? मैंने बोला था सेकंड कि लिख कर याद करना। अगर हमें कहीं पर काम करने जाना होता है तो अगर हमें याद नहीं होता है तो हम लिख लेते हैं, लेकिन जाते जाते तक रास्ते में हम सोच विचार करते रहते हैं कि ये लेना है, तो हमें याद आ जाता है कि ये लेना है, फिर हमें लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से आप क्यों नहीं सोचते? आपके फ्यूचर का बात है, आप अपने से सोच सकते हैं। और तीसरा था कि हमेशा किसी भी चीज़ को माइंड में रखने का प्रयास करें। जो आपके लिए पॉजिटिव हो उसे आप हमेशा माइंड में रखने का प्रयास कीजिए, जो नेगेटिव हो उसे तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए कचरे के डिब्बे में। कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बात करने वाला हूँ। मैं मॉडर्न जो युग चल रहा है उसी के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, और वो एग्जाम्पल सबके साथ होता है। अब क्या गलत है क्या सही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लगा तो डिसलाइक मार दीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।